वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद के अंदर चुनावी दौरों का सिलसिला जारी है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। सभासद प्रत्याशी मनोज त्यागी हमारे साथ मौजूद है। अवंतिका से आप चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 56। आज आप सन इंटरनेशनल स्कूल में हैं, कैसा हुआ? स्कूल में कौन से प्रत्याशी वोटर ढूंढ रहे हैं आप? सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। स्कूल सबसे पहले मदर माँ के बाद अगर कोई दूसरी जगह होती है वो स्कूल होता है। मुझे आज इन्होंने सम्मान दिया यहाँ पर, मैं उसका हमेशा आभारी रहूँगा। आज आप यहाँ आए, आपने बच्चों को भी एड्रेस किया, संबोधित किया, क्या अपील की आपने बच्चों से? मैंने बच्चों से सिर्फ देश को आगे बढ़ाने की, देश को मजबूत करने की अपील की है, स्वच्छता की अपील की है और उनको विजन बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है। हमारा एक विजन है, देश स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। पार्षद का जो चुनाव है जमीनी स्तर का चुनाव होता है, नाली सड़क खंड जीवन लाइट्स की बात करते हैं, बेसिक बुनियादी चीज़ें होती हैं। तो जो सहकारी कॉलोनी को क्या देने जा रहा है? ये चुनाव एक जमादार का चुनाव है मेरे हिसाब से, जो मैं बता रहा हूँ, एक जमादार का चुनाव है। यहाँ पर 24 घंटे समय चाहिए देने के। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की नाली। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पानी की निकासी का साधन बहुत कम है और मेरा सबसे पहले ये कार्य रहेगा कि इस क्षेत्र के अंदर पानी ना भरे। पानी नहीं भरेगा, मच्छर पैदा नहीं होंगे तो बीमारी कम से कम होगी। मेरा स्वच्छता का सबसे बड़ा फोकस है। और जैसे फ्री वर्ल्ड कॉलोनी है, जितनी निधि मेरे से अलावा मैं ला सकता हूँ जो फ्री वर्ल्ड में लग सकती हैं, तो नगर निगम वाले क्षेत्र में नगर निगम के हैंड ओवर कॉलोनी होगी, जैसे अवंतिका हो गया, चिरंजीवार हो गया, उसमें नहीं लगती। फ्री वर्ल्ड में जो निधि लगती है सांसद विधायक निधि लगती है। मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि मैं वो निधि लाऊँ, यहाँ लगाऊँ और इसको भी उनके लेवल में जाके खड़ा करूँ, सहकारी करूँ। बच्चे देश का भविष्य है। आपने देश की भी बात की, मोदी की बात की, तो देश का भविष्य जहाँ बन रहा है, गढ़ा जा रहा है इस सन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, उस स्कूल को लेकर, उस आसपास के पड़ोसी स्कूल को कुछ देने जा रहे हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। देखो, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो माहौल उनके मन में जो विचार पैदा होते हैं, आपने सुना है जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके आसपास भगवान जी की मूर्ति लगाई जाती है। तो मेरा भी ये कहना है कि ये भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। अगर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, वातावरण स्वच्छ और सुंदर होगा तो बच्चे की सोचने की क्षमता स्वच्छ और सुंदर। मेरा सबसे पहला ये है कि मैं यहाँ पे स्वच्छतापूर्ण माहौल रखूँ और बच्चों को मन में एक क्रिएटिव ऐसा पैदा हो कि वो भी आगे से जो विजन में हाँ उन्हें दूंगा वो भी आगे इस देश को। मैं स्कूल की डायरेक्टर से पूछ लेता हूँ, आप क्या उम्मीद कर रही हैं अपने पार्षद प्रत्याशी से? आपके स्कूल के आसपास हमने भी देखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पिछले पार्षद ने कुछ नहीं किया, ये मदद कर रहा है। सर, ऐसा तो नहीं है कि पिछले पार्षद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपनी मेहनत की है। पर सर का मैंने जो सुना है, देखा है, सर ने पहले से ही पार्षद के लिए तो आज खड़े हो रहे हैं, पर पार्षद बिना पार्षद के पोस्ट के ही इन्होंने बहुत हमारे अवंतिका कॉलोनी में, चिंजी बिहार में बहुत काम किए हैं, जो मैंने अपनी आंखों से भी देखे हैं और पूरे मेरे स्टाफ में इसकी तारीफ भी होती है। इसलिए हमारा मन है कि सर आगे आएँ और सर को हम जिताएं। जो आपका स्कूल है सहकारी कॉलोनी, एक अवंतिका की हम बात करते हैं तो वो दिखाई देता है कि जैसे कि आप किसी देहात में आ गए हो, अलग थलग सा दिखाई देता है। वो सौंदर्यीकरण नहीं है, सड़कें तो टूटी फूटी हैं, चीज़ें ठीक नहीं है, नाली यहाँ जो है वो भी नाले थोड़ी से ऊबड़ खाबड़ है। तो उसके लिए कुछ उम्मीद है ये कुछ करेंगे पार्षद? आपने कुछ कहा इनसे, कुछ मांगा? सर क्यों नहीं है? सर का जो मैं सर को मैं पहले से भी जानती हूँ। सर का जो एक जो बोलते हैं वो करते हैं। सर से मैंने बहुत पहले बात करी थी तो सर ने यही कहा था कि बिल्कुल आपने कहा है बच्चे हमारा भविष्य होते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे सर। सहकारी कॉलोनी से 1000 वोट है, क्या देने जा रहे हैं? कट्टू कट्टू समस्या सारी आपको पता है। सबसे पहले मैं यहाँ की, अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ स्कूल में, घोषणा कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं जीता नहीं, इसीलिए घोषणा करने की स्थिति में आई हूँ। क्या होता? मेरा ये प्रयास होगा, बराबर में कैंपस स्कूल है, इस स्कूल में आज मैं आया हूँ, मुझे सम्मान दिया गया, ये कैंपस से अच्छा स्कूल हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। जैसे अभी हमने बातचीत की, एक दो टीचर से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात करूँगा, आप सियासत पत्नी हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट कर रही हैं अपने पति को चुनाव दिलाने में? मतलब उन्होंने हरा रंग पहन रखा है, कोई मेरा भी खराब तो बता दो। चलिए, बोलने से कतरा नहीं, आप आ जाइए प्लीज। आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं अपने पार्षद प्रत्याशी से, और बच्चों को भी एड्रेस किया हमने देखा? मैंने जैसे सर का देखा था, सर ने जो बच्चों को एड्रेस किया है कि बच्चे पहले पढ़ें लिखें, सारी चीज़ों को वो समझें। अगर जो उन्हें इस नेतागिरी में आना है, ये पॉलिटिशियन लाइन में आना है, तो उस चीज़ को जाने पहचाने। और ये बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है, तो मैं तो सर से बहुत उम्मीदें करके बैठी हुई हूँ कि सर ज़रूर जीतें और हमारे इस सहकारी नगर को बहुत सुंदर बनाएं। तो बड़ी अच्छी बात थी, आपने बच्चों से भी कहा आप अगर राजनीति में करियर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आपने बच्चों से क्यों कहा? देखो, बच्चे देश का भविष्य है। मैं राजनीति में नहीं, मैं हर क्षेत्र में कहना चाहता हूँ। वो वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो पूर्ण तरह से काम करें। अगर एक फील्ड चुनना तो पूरा एक फील्ड चुना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने बातचीत की मनोज त्यागी से, स्कूल की डायरेक्टर मधुलिका शर्मा से और प्रिंसिपल से भी। उन्होंने बच्चों से भी कहा यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये अच्छे सिम्टम्स है। यदि पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा तो देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है, अच्छा नेतृत्व मिलेगा, पढ़ा लिखा योग्य नेतृत्व मिलेगा जिससे कि देश का विकास होगा। इसको हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि यहाँ सहकारी कॉलोनी जो कि अलग थलग पड़ी हुई है अवंतिका से, उसके लिए काम करेंगे। जीतने के बाद पता चलेगा काम करते नहीं करते हैं, लेकिन हमने इनसे कहा है कि 90 दिन बाद 100 दिन बाद फिर पकड़ लेंगे आपको, आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये दृष्टि सागर की दृष्टि इनके ऊपर बनी रहेगी कि क्या कर रहे हैं, और अगर जीत कर आते हैं तो दृष्टि सागर फिर आपसे बात करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि सागर चैनल से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद दृष्टि सागर चैनल।